वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की तैयारी मेरे चैनल पे चल रही है। प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कि शिक्षकों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी व्हाट चैलेंजेस टीचर फेस। मैं आज अपने इस वीडियो में ना तो सिर्फ क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक को क्या सब चुनौतियां आती हैं उसकी बात करूंगी, बल्कि मैं आज अपने इस वीडियो में समाज में शिक्षकों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उस पर भी बात करूंगी। यानी कि शिक्षकों की जो चुनौती है वो ना तो सिर्फ कक्षा के अंदर है, बल्कि समाज में भी जो भी चुनौतियां फेस करना पड़ता है उनको, यानी जो भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उन सब पे बात करूंगी और वो भी पॉइंट वाइज बात करूंगी। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक शिक्षक की जिंदगी में, क्लास से लेकर बाहर सोसाइटी तक। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अगर आपसे ये क्वेश्चन हो तो मैं तो अपने सारे पॉइंट अभी रखने ही वाली हूं, लेकिन आपका क्या पॉइंट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से कोई एक चैलेंज आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगी। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे इस पे, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं पॉइंट वाइज। तो हम लोग सबसे पहले क्लास में यानी कक्षा में होने वाले चुनौतियों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है एक शिक्षक की समाज में आने वाली जो चुनौतियां है उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले कक्षा की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि एक शिक्षक को जो चुनौती है, सबसे पहली चुनौती जो शिक्षक महसूस कर सकता है, फेस करता है, वो है अप टू डेट रहना टेक्नोलॉजी से, यानी तकनीक से। जी हाँ, ये एक चुनौती है। क्यों एक चुनौती है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे भारत में, भारत से बाहर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दूर दराज के इलाके हो सकते हैं जहाँ पे तकनीक की उतनी ज़्यादा प्रचलन नहीं है, बहुत ज़्यादा तकनीक एडवांस नहीं है वहाँ पे, और शिक्षक को यहाँ पे चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि शिक्षक तकनीक से उतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी का उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और आज के टाइम पे टीचर को टेक्नोलॉजी का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं आईसीटी से जो है आईसीटी से फ्रेंडली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही कोविड आया था तो पूरे क्लासेस ऑनलाइन हो गए थे, लेकिन जो टीचर्स हैं, जो पुराने टाइम के टीचर्स हैं, वो जो पढ़ाते आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन जो टाइम चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके वजह से क्या होता है कि वो लोग कोप नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं टेक्नोलॉजी से। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को चैलेंज महसूस करना पड़ रहा है। विलेज है, गांव के इलाके हैं, बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हैं, ना सिर्फ भारत में मैंने बात किया बल्कि और भी कई देश हो सकते हैं जहाँ पे रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षक मौजूद हैं, पर तकनीक की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होने से उनको कल को चैलेंजेस महसूस करना पड़ सकता है। सिर्फ वो सीमित हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाएंगे या दे पाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर टीचर को, दूसरा चैलेंज पे हम लोग आते हैं कि अगर टीचर को लैक ऑफ रिसोर्सेज है, यानी एक शिक्षक को अगर साधन की ही कमी है, अगर रिसोर्स की कमी है, तो शिक्षक कैसे पढ़ा सकते हैं? और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिमोट एरियाज में देखने को मिलता है, यानी दूर दराज के इलाके जो होते हैं वहाँ पे आईसीटी की कमी है, यानी कि स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है स्कूल्स में, कई जगह ऐसा होता है। वैसे अब हमारा गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बहुत स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का यूज किया गया है, बट अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये काम अभी प्रोग्रेस में है या हुआ नहीं है। तो वहां पे लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कई बार प्रॉपर बुक्स नहीं होते हैं, कई बार आईसीटी की प्रॉपर सेटअप नहीं होती है, और टीचर जितने अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं या शिक्षक जितने अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, और या फिर बच्चे जितना डिजर्व करते हैं, उनको एकदम अच्छे से हर चीज प्रॉपरली मिलना चाहिए, वो कई बार साधन की कमी से नहीं मिल पाता है उन तक, या उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो दूसरा जो हमारी चैलेंज शिक्षकों को सामना करना पड़ता है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज की। अगर शिक्षक को रिसोर्स रहेगा ही नहीं तो शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे?
तीसरा चैलेंज जो हम लोग जो एक शिक्षक को फेस करना पड़ता है वो है जो माता पिता हैं उनका इन्वॉल्वमेंट। देखिए, बच्चे हैं और माता पिता का इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये नकारात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है कि अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है टीचर्स के साथ और अपने बच्चों के लिए बातचीत में, तो पेरेंट्स टीचर के साथ मिल जाएं, अगर कॉपरेशन करें, अगर सही से वो बातें करें, सकारात्मक उनका सोच हो, तो एक शिक्षक और पेरेंट्स मिल जाएं और तब जाके बच्चे पर अगर वर्क किया जाए पैरेलली स्कूल और घर में भी, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कोऑपरेटिव होना पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों साइड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, कई बार कोई बात को लेके बहुत ज़्यादा खींचातानी हो जाती है पेरेंट्स और टीचर के बीच, और पेरेंट्स कई बार कोऑपरेट करने को नहीं रेडी होते हैं, समझने को नहीं रेडी होते हैं। कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच बच्चों को लेके। हर तरह के लोग होते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो कई बार थॉट्स मैच नहीं करते हैं, या फिर आप जो समझाना चाह रहे हैं वो पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स जो समझाना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज है शिक्षक के लिए, यानी एक चुनौती है शिक्षक के लिए। थर्ड चुनौती क्या हो सकती है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट का, यानी हर विद्यार्थी का सीखने का तरीका जो है या सीखने का जो स्पीड है वो अलग अलग है। हर बच्चा एक स्पीड से नहीं सीख सकता है। हर बच्चा, क्लास में डाइवर्सिटी है, हर तरह के लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे हैं क्लास में, तो शिक्षक को कोप करना पड़ेगा, वहाँ पे शिक्षक को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा कि हर तरह के लर्निंग स्टाइल से, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई धीरे सीख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट सीख जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो सीख रहा है, कोई एवरेजली सीख रहा है, कोई मतलब एवरेज तरीके से सीख रहा है, यानी ना फास्ट ना स्लो। कोई बच्चा जो है वो बहुत चंचल है, कोई बच्चा जो है बहुत एकदम शांत है। तो इतने तरीके के जो बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे हैं, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है, अति सक्रिय बच्चा है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कोई बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, एकदम से शांत बैठा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो कोई बहुत ज़्यादा बच्चा आलसी है, बच्चा एक बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो किसी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। तो इतने ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, इतनी ज़्यादा लर्निंग डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ है, तो शिक्षक को इस तरीके से अपना तैयारी रखना है कि हर बच्चे को वो इक्वली हैंडल कर पाए, यानी हर बच्चे तक अपनी बात को बड़े ही अच्छे से पहुंचा दे और एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहे। अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने लेसन प्लान को इस तरीके से बनाना है, एकदम फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है टीचर को यहाँ पे, यानी कि आप रिजिड नहीं हो सकते हैं, हर बच्चे अलग हैं, पेशेंस एंड बहुत सारी चीज़ मैटर रखती है। तो ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज की तरह लेना नहीं है, लेकिन चैलेंज है, इसलिए नहीं लेना है चैलेंज की तरह, आपको इसको एक तरह से रिसोर्स मानना है कि नहीं मैं कर लूँगी इस चीज़ को, एटीट्यूड ऐसा ही रखना है। पर कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज तो दिखता ही है, हर टीचर के लिए है ये एक चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कई बार टीचर के लिए, कि कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम या कोई बच्चा कोई कुछ ऐसा कर दिया जो गलती से कुछ हो गया उस बच्चे से, बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, पूरा ग्रुप बना के कई बार बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। कई बार क्या होता है किसी स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, या किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, उस पर एक टीचर के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है कि वहाँ पे क्या करे। टीचर समझा रहे हैं बात को, फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ जाता है। या फिर एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे मिल के चिढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो भी सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाता है और टीचर को वहाँ पे अपने आप को समझाना है कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। सॉल्व तो करना ही है, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, चुनौतियाँ बहुत सारी आएंगी, पर शिक्षक को उस चीज़ को सुलझाने का एटीट्यूड तो रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। एक शिक्षक को लेसन प्लान भी बनाना है, रूटीन भी फॉलो करना है, पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक को स्कूल पे समय पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को हैंडल करते हुए पढ़ाना, लेसन प्लान को टाइमली उन तक पहुंचाना, सिलेबस कंप्लीट करना, रिपोर्ट कार्ड्स बनाना, एग्जामिनेशन नोटबुक्स चेक करना,
स्कूल की जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस चीज़ों को हैंडल करना। तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसको भी डिफ़िकल्टी को ईजी करने की ज़रूरत है टीचर को, यानी कि अपना एक प्लानिंग, अपना एक स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। और कई बार अगर ये रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है और टीचर्स कई बार स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कई बार इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। टीचर्स को लगता है मैं रिपोर्ट कार्ड बनाऊँ, और कई बार घर में कोई फैमिली फंक्शंस होते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। आप स्कूल के काम को छोड़ के अगर आप प्रेजेंट हो और घर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो कई बार आपको छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके रिपोर्ट्स कार्ड तैयार करने पड़ते हैं। हाँ, बहुत अर्जेंट है तब तो छुट्टियाँ मिलती हैं, ऐसा नहीं है, बट कई बार क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों को टीचर्स को ध्यान हटा के स्कूल के काम को करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो प्रायोरिटी हो जाती है और होनी भी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी बात है, घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे तो छुट्टियाँ मिलती ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक शिक्षक होना और सभी बच्चों को संभालना, तो ये भी एक कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम टीचर्स को मैनेज करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपको लेसन प्लान जो टीचर बनाते हैं ना, वो इंगेजिंग होना चाहिए। लेसन प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल के करिकुलम के हिसाब से अपने लेसन प्लान बनाया है और बच्चे बस सुन रहे हैं आपकी बातों को, टीचर बोल रहे हैं, पीरियड खत्म हो गया, आप निकल गए, ऐसा नहीं करना है। इंगेजिंग बनाना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ देना है बच्चों को मज़े से पढ़ाना है। तो इंगेजिंग बनाना लेसन प्लान को, किस तरीके से बुक के कंटेंट को बच्चों तक एकदम क्रिएटिव रूप में टीचर पहुंचाएंगे, ये भी एक चैलेंज है। उस चीज को चैलेंज के रूप में लेके, उस चुनौती को स्वीकार करके और बच्चों को अच्छे से कोई चीज़ को सिखाना, ये भी एक चैलेंज है। आप अगर इंगेजिंग नहीं बनाओगे लेसन प्लान्स को, अगर आप इंगेजिंग नहीं करोगे, बच्चों को अच्छे से उलझा नहीं सकते हो उस चीज़ों में, बच्चे को मज़े से उलझा नहीं सकते हो, तो फिर क्या फ़ायदा। बच्चे उस चीज़ में अगर इंटरेस्ट ही, रुचि ही नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इंगेजिंग लेसन प्लान्स बनाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या चैलेंज है टीचर के लिए, वो है कि कई बार क्या होता है कि आप छोटे बच्चे हैं, कोई बात उनको दिल पे लग गई है, आप उनको समझाना चाह रहे हैं, बच्चे समझ नहीं रहे हैं। अब आपका अगर एक ही कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपके जो चीज़ें करने का स्टाइल है, वो छोटे बच्चों के लिए भी एक ही है और क्लास 6 के बच्चे के लिए भी वही स्टाइल आपने रखा है, 10th के बच्चों के लिए भी आपने वही स्टाइल रखा है, 12th के बच्चों के लिए भी आपने वही स्टाइल रखा है, तो फिर मुश्किल है। हर एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग तरीके से बातों को समझते हैं। हर एज ग्रुप के बच्चों का बात समझने का तरीका अलग होता है। छोटे बच्चों को प्लेवे तरीके से समझाना है, 6 के बच्चों को थोड़ा सा मैच्योरिटी से समझाना है, 10th के बच्चों को थोड़ी सी और मैच्योरिटी से समझाना है, 12th के बच्चों को बहुत ज़्यादा शांति से समझाने की कोई बात की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका इफेक्टिव नहीं है, तो वहाँ पे भी एक चैलेंज शिक्षकों के लिए आ सकता है, क्योंकि हर बच्चे हर एज ग्रुप के होते हैं और आप एक स्कूल में हो, तो आपको उस चीज़ों को हैंडल करने का तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना, आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप के बच्चे से किस तरीके से बात करना है और किस तरीके से डील करना है। कोई बात बच्चे को दिल पे लग गई है तो आप कैसे हैंडल करोगे, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप कैसे हैंडल करोगे, कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से बाहर है तो आप कैसे हैंडल करोगे, कोई बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज जो है वो आता है कि अगर टीचर को लैक ऑफ सपोर्ट हो जाता है, यानी कि कोई बात है जो क्लासरूम के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो बात हद से आगे बढ़ चुकी है, और यानी कि मान लीजिए कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा उसके कोई प्रॉब्लम है और वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है, लर्निंग में उसे प्रॉब्लम आ रही है, क्लासरूम रूटीन फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे बच्चे को आप जब आपके हद से बाहर बात चला गया या क्लास में कोई बात को लेके झगड़ा हो गया है और टीचर्स के हाथ से वो बात बाहर जा चुका है, तो शिक्षकों को हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे शिक्षक को तुरंत से तुरंत हेल्प मांगना है, स्कूल में जो काउंसलर्स हैं उनसे हेल्प मांगना है, या फिर आपको तुरंत सपोर्ट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप पेरेंट्स को रीच करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को रीच करें। तो यहाँ पर सपोर्ट अगर टीचर को नहीं मिलेगा और सब कुछ टीचर पर ही डाल दिया जाएगा कि एकदम अंतिम, कहते हैं ना, एकदम लास्ट ऑप्शन में भी कोई आपके साथ नहीं रहेगा, आपको खुद ही हैंडल करना है, तो कई बार चीज़ें हाथ से बाहर जाने पे फिर टीचर के लिए चैलेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे लैक ऑफ सपोर्ट ना हो तो बेहतर, यानी लैक ऑफ सपोर्ट नहीं वाला ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, तब शिक्षकों को थोड़ा सा उनको अच्छा महसूस
होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ सपोर्ट वाला भी सिचुएशन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए कोई कल्चरल कन्फ्लिक्ट हो गई है क्लासरूम में या कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया है, तो वहाँ पे टीचर्स को प्रॉब्लम आएगी। तो सपोर्ट तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या आ सकता है कि स्टूडेंट की कोई फैमिली प्रॉब्लम है ना। हर बच्चे अलग हैं। मान लीजिए स्टूडेंट के आपके जो बच्चा है उसके फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम है, फैमिलियर प्रॉब्लम चल रही है और बच्चा इस वजह से स्ट्रेस्ड आउट है, तो वहाँ पे टीचर क्या करे। एक चैलेंज आ गया ना टीचर के लिए, एक चुनौती आ गई। अब आप जाके बच्चे के फैमिली के प्रॉब्लम को तो नहीं सुलझा दोगे ना। आप वहाँ पे टीचर हो, आप उनके घर के मैटर में तो दखल नहीं दोगे। और बच्चा जो है उस वजह से लेके स्ट्रेस्ड आउट है, क्लास में उसका स्ट्रेस दिखता है आपको। आप बहुत से बहुत पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर सकते हो, बहुत से बहुत स्कूल के काउंसलर का हेल्प ले सकते हो, वो पेरेंट्स से बात करेंगे। या फिर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहा है तो आप कारण जानने की कोशिश करोगे। कई बार पेरेंट्स अपने फैमिलियर प्रॉब्लम को स्कूल में नहीं बताएंगे, नहीं जिक्र करना चाहेंगे, तो ये बात टीचर्स के लिए चैलेंज आ जाती है, क्योंकि किसी की फैमिली के अंदर जाके पर्सनली टीचर नहीं झांक सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाती है और बच्चा उस वजह से अगर स्ट्रेस्ड आउट दिखता है तो टीचर इसमें हेल्पलेस फील करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग आते हैं सोसाइटी में टीचर्स किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो सबसे पहला जो चुनौती आता है टीचर्स के लिए, कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिस्पेक्ट आ जाता है। शिक्षकों को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, कई बार वो सम्मान से वो वंचित रह जाते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए कई बार सम्मान उनके अंदर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आज से बहुत पुराने ज़माना में या प्राचीन टाइम में गुरु ही सब कुछ होते थे, टीचर्स ही सब कुछ होते थे। उनको ऐसा सम्मान रहता था कि जो बच्चे हैं उन्हें पैर छू के प्रणाम करना और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट कई इलाकों में, मैं ये नहीं कहती कि शिक्षकों की सम्मान बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, पर कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि पता नहीं शिक्षकों ने ऐसी क्या गलती कर दी है जो उनको उस तरह का सम्मान उनको नहीं मिलता है। तो समाज में जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है शिक्षक को, वो है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं एक तरह का चैलेंज है जो शिक्षक जो है वो सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि लो सैलरी, ये भी एक तरह का चैलेंज है जो शिक्षक फेस कर रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षकों से काम तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, भर भर के काम लिया जा रहा है, हर तरह की चीज़ें कराई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, इनपुट तो बहुत लिया जा रहा है, बट जब बात आउटपुट की आती है तो उनको एक सैलरी घर चलाने के लायक भी कई बार नहीं मिल पाती है। और शिक्षक की तो प्रोफेशन वही है, वो वहाँ से मतलब वो चेंज करके कहाँ जाए। एक नया स्किल सीखना और अपने प्रोफेशन को चेंज कर देना, अपने इंटरेस्ट को चेंज कर देना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय हो जाता है, और ये भी एक तरह का चैलेंज है एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कहीं ना कहीं निगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है एजुकेशन को लेके। बहुत जगह है जहाँ पे आप जाओगे भी अपने एजुकेशन के प्रति जागरूकता फैलाने को, वो उल्टा आप ही को जज करेंगे। बहुत सारे ऐसा पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं अब तक बन पाया है, और वहाँ पे एटीट्यूड जो है एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो वहाँ पे भी शिक्षकों को बहुत ज़्यादा चैलेंज जो कह सकते हैं कि चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक्स डिफरेंसेस, यानी कि जो कल्चर है, कई बार बच्चे हर तरह के कल्चर से आते हैं, हर तरह का भाषा है उनके, बहुत बच्चे का भाषा अलग होता है, उनका कल्चर्स अलग होता है। तो टीचर्स को ये सब चीज़ें भी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, और उन चीज़ों को एज अ चैलेंज नहीं मान के उसको साधन मान के उस चीज़ को ठीक करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है हायर क्लासेस में देखने को मिलता है, ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर पता नहीं दुर्भाग्य की बात है कि कई बार ऐसी खबरें पेपर में या कहीं ना कहीं मिल जाती है कि 10वीं के बच्चे या 12वीं के बच्चे, कई बार क्या हो जाता है, कई बार वो एग्रेशन और बहुत ज़्यादा बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और टीचर्स को ही जवाब दे देते हैं, या टीचर से बहस लड़ा लेते हैं, या फिर टीचर की लॉस ऑफ प्रेस्टीज वाली नौबत आ जाती है। ऐसा आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा। या तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का चैलेंज है जो शिक्षकों को महसूस होता है और फेस करना पड़ता है। तो कई बार बच्चे जो सीनियर बच्चे हैं वो कई बार मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं और शिक्षकों को ही कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो ऑल ऑफ सडन लॉस ऑफ प्रेस्टीज वाली उनके सम्मान पे बढ़ जाता है और बहुत बात आगे बढ़ जाती है।
तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। तो आज की जो वीडियो थी वो लंबी थी, क्योंकि हर तरह से मुझे बताना था कि क्या क्या चैलेंज शिक्षकों को फेस करना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंज है जो क्लासरूम में और सोसाइटी में एक शिक्षक को महसूस होता है और फेस करना पड़ता है। बट ये भी बात है, मैं ये भी कहूँगी कि इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो वहाँ करने की ज़रूरत है। और हमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, जितने भी चैलेंजेस मैंने बताए हैं, शिक्षकों को उनको साधन के रूप में लेना है, और उसे खुद शिक्षकों को खुद ही उनका उस चुनौतियों का सामना करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे नहीं होगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब बातें हैं तो आप बिल्कुल से बिल्कुल ये सारे चुनौतियों का सामना ज़रूर से ज़रूर कर लोगे। अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।